आज मेरे पास है टेक्नो पोवा 5 प्रो और ये है इस साल का लॉन्च होने वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे सस्ता उस प्राइस सेगमेंट में है जिस डिज़ाइन और इफेक्ट्स के साथ ही आता है, यानी कि नथिंग फ़ोन 1 का एक कॉम्पिटिटर फ़ोन है और ये उससे आधी कीमत में आता है, यानी कि इसको 15,000 रुपये में ख़रीदा जा सकता है, जबकि नथिंग फ़ोन 2 जो लॉन्च किया गया था उसको 30,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में ख़रीदा जा सकता है। तो इस फ़ोन की खास बात ये है, एक तो ये सस्ता स्मार्टफोन है, साथ में इसमें यूनिक डिज़ाइन वाला एक बैक पैनल मिलता है, उसे बहुत सारे दमदार फीचर्स के साथ तैयार किया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो इसका बेस वेरिएंट है वो काफ़ी कम प्राइस में आता है, यानी कि 11 से 12,000 रुपये में आप खरीद सकते हैं। और ये जो इसका प्रो वेरिएंट है ये 14,999 रुपये में आप इसको इंडिया में खरीद सकते हैं। इसका प्राइस ऑफिशियल कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको ना तो इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी और ना ही रिव्यू करूंगी, साथ में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे इस फ़ोन के खास हिडन ट्रिक्स जो कि इस फ़ोन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बहुत स्पेशल फीचर्स हैं और ये फीचर्स पहले आमतौर पर महंगे स्मार्टफोन्स में मिलते थे, लेकिन टेक्नो ने अपने सस्ते स्मार्टफोन्स में इतने तगड़े फीचर्स दिए हैं। साथ में इस फ़ोन की खास बात यह है कि इसमें एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है। कुछ ही हाईलाइटेड फीचर्स में इसमें फास्ट चार्जिंग 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग इस फ़ोन में मिलती है। तो आप मान नहीं सकते कि 15,000 रुपये में सारे फीचर्स इस फ़ोन में पैक किए गए हैं। तो अगर आप भी इस फ़ोन को ख़रीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या इस फ़ोन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, इसके स्पेशल फीचर्स देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो टेक्नो का जो स्मार्टफोन है ये जाना जाता है अपने डिज़ाइन के लिए, और सबसे खास बात ये है कि इसमें एक एलईडी लाइट इफेक्ट भी मिलता है, जो कि अगर आप इस फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएंगे या नोटिफिकेशन आएगा या कॉल करेंगे तो इस तरीके का एक लाइटिंग इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है इस फ़ोन का। तो इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए फ़ोन की सेटिंग्स में आपको चले जाना है और जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेशल फंक्शन मिलेगा और यहाँ पे मिलता है आपको बैक लाइट इफेक्ट। इस पे जाके आप देख सकते हैं, अगर आप कॉलिंग्स पे यानी कि कोई भी आपके फ़ोन में कॉल आता है तो इस तरीके का जो कोई भी इफेक्ट है आप उसे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप कलर थीम जो है इसकी वो डिसाइड कर सकते हैं, इसको चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जब भी आपके फ़ोन में कोई कॉल आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो इस तरीके की जो लाइटिंग इफेक्ट है वो आपको इस फ़ोन में देखने के लिए मिलेगा और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है देखने में। यही इस फ़ोन का सबसे बड़ा हाईलाइट है। या फिर आप म्यूज़िक प्ले करना चाहते हैं, तब आप चाहते हैं ऐसा कुछ तरीके का कोई इफेक्ट आए तो भी आप इसे लगा सकते हैं, या फिर आप चार्जिंग के लिए इनेबल करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे दिया गया है एक बटन, और गेम्स के लिए अगर आप डालना चाहते हैं इफेक्ट तो डाल सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस दिए हैं। इवन आप इसका जो ड्यूरेशन है उसको भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है ये बहुत अच्छा फीचर है, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा है। इस फीचर को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। दूसरा जो फीचर है वो है मल्टी विंडो फीचर, यानी कि आप एक ही फ़ोन में मल्टीपल ऐप्स का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मल्टीपल विंडो एक साथ ओपन कर सकते हैं। और ये फीचर पहले सिर्फ प्रीमियम फ़ोन्स में मिलता था, लेकिन ये फीचर कंपनी ने इस 15,000 रुपये वाले फ़ोन में दिया है। इसके लिए आपको स्पेशल फंक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको लाइटिंग मल्टी विंडो फीचर मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्वाइप अप करके 3 फिंगर से बस आपको अपनी कोई भी विंडो को ओपन करना है और वो फ्लोटिंग विंडोज़ में क्रिएट हो जाएगी, तो करके देख लेते हैं। तो सिंपली मल्टी विंडो के लिए कोई भी आपको ऐप ओपन कर लेना है और जब आप 3 फिंगर से ऐसे स्लाइड अप करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसके साथ आप किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से रीसाइज कर सकते हैं, यानी कि इसके साइज़ को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो और ये फ्लोटिंग विंडो की तरह काम करता है। इसके साथ ही इस फ़ोन में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा हिडन फीचर एक और भी है कि आप इसके डिस्प्ले को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको पर्सनलाइजेशन में जाना है और यहाँ पे आपको अलग अलग थीम्स मिलेंगी और यहाँ पे आपको ऑनलाइन वॉलपेपर्स भी मिलते हैं। और ये सारे जो वॉलपेपर्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। इसके लिए सिंपली आप कोई भी कलर का जो वॉलपेपर सेलेक्ट करके अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको अलग अलग थीम्स दी गई है, या डेस्कटॉप को लेकर आप कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो भी आप इस तरीके से यहाँ पे इन फीचर्स के थ्रू कर सकते हैं। अब एक और जो यूज़फुल फीचर जो मुझे इस फ़ोन में लगा है वो है स्मार्ट स्लाइड बार। और ये फीचर भी पहले आमतौर पे प्रीमियम फ़ोन्स में मिलता था, लेकिन टेक्नो ने सस्ते स्मार्टफोन में फीचर दिया है। इसके लिए सिंपली आपको राइट से ऐसे स्वाइप करके इसको होल्ड करके रखना है और इस तरीके से एक स्मार्ट स्लाइड बार आपको मिल जाएगा। अब कोई भी फ्रीक्वेंट ऐप्स जो आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए बार बार आपको सारे ऐप्स ओपन नहीं करने हैं। आप सिंपली शॉर्टकट के ज़रिए इन ऐप्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप सीधे सेटिंग्स में जा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको स्पेशल फंक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको जाना है स्मार्ट पैनल में।
स्मार्ट पैनल में जाके इस बटन को आपको इनेबल कर देना है और इसी तरीके से आप इस फीचर का बहुत सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे यूज़र्स को इस फीचर के बारे में नहीं पता होता है। साथ में यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम बटन का भी एक्सेस मिलता है, तो इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में जाके आप इसे हाइड कर सकते हैं और ये जितने भी ऐप्स हैं आप इन्हें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो इस फ़ोन में दिए गए हैं, तो आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है इन फीचर्स को तो ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। तो ये थे टेक्नो पोवा 5 प्रो के कुछ स्पेशल से हिडन फीचर्स। तो अगर अभी तक आपने इन फीचर्स को ट्राई नहीं किया है तो तुरंत ट्राई करें, या फिर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई इस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है या फिर कोई खरीदने की प्लानिंग कर रहा है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और इस फ़ोन का सबसे अच्छा फीचर आपको कौन सा लगा है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।